बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में जो कानून की तालीम है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं और एलएलबी जो है वो पहले 2 साल का था, फिर 3 साल का हुआ, अब उसे 5 साल का कर दिया गया है। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में कानून की तालीम का मेयार मसलसल गिर रहा था। लोग नौकरी के दौरान प्राइवेट जॉब करते हुए लॉ कर लेते थे और बाद में रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़कर या प्राइवेट नौकरी के साथ साथ लॉ भी करते थे। तो जो इस मुल्क की इशराफिया है उसने सोचा कि इस तरह तो हर माजा गामा जो है वो इस प्रोफेशन में आ रहा है। बल्कि यहाँ तक लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा कि जो धोबी मरासी है वो वकील बन गए आजकल के दौर में। ये उस मुल्क के हालात हैं जिस मुल्क का आइन तमाम पाकिस्तानियों को जो है वो यकसा जो है वो उनके राइट की बात करता है, जहां पे कुरान सुप्रीम लॉ है। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि इशराफिया चाहती क्या है कि आम आदमी जो है वो मेन स्ट्रीम में दाखिल ना हो सके। तो अशराफिया के नज़दीक ये कानून की तालीम ज़वाल पजीर थी, इसलिए इसको पहले 3 साल का किया, फिर 5 साल का किया, फिर प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस लगाए, उनकी सीटें प्राइवेट कॉलेज की कम कर दी, फिर शाम के वक्त जो प्राइवेट कॉलेजेस में एलएलबी होता है वो भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ अशराफिया ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भरमार कर दी है पाकिस्तान में, जहाँ पे एलएलबी भी हो रहा है, एमबीबीएस भी हो रहा है, बीडीएस भी हो रहा है और मेडिकल एजुकेशन के नाम पे इतने डिप्लोमे डिग्रियां शुरू कर दी गई हैं कि प्राइवेट अदारे खूब लूट मार कर रहे हैं। और ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये अशराफिया खुद ही इसमें है। इन्हीं एमएनए, इन्हीं एमपीएस, इन्हीं साबिक जर्नैलों और इन्हीं सरमायादारों, वडेरों, जागीरदारों के जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये अदारे हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर ले लिए हैं और अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बन चुकी है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चियों के साथ स्कैंडल आ रहे हैं और जिस तरह वो हो रहा है, इससे बच्चियां खौफजदा हो गई हैं, वालिदैन खौफजदा हो गए हैं। अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट अदारों को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे। ये तो एक अलमिया था जो मैंने आपकी खिदमत में बताया। अब आते हैं हम अपने आज के असल टॉपिक की तरफ, एलएलबी 5 साल प्रोग्राम। एलएलबी 5 साल प्रोग्राम इंटरमीडिएट के बाद है। पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होता था, एफईएल उसे कहते थे और एलएलबी कहते थे। फिर इसको 3 साल का कर दिया गया ग्रेजुएशन के बाद। अब इसको इंटरमीडिएट के बाद 5 साल का कर दिया गया। वैसे तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है कि आप इंटर के बाद ही जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपने लॉ करना है, तो बजाय इसके कि आप फिर ग्रेजुएशन करें, फिर 3 साल का लॉ करें, तो 2 साल जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी इसी में जम कर दिए गए, ताकि इसमें बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। फिलॉसफी ऑफ लॉ है, लीगल सिस्टम है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ लॉ है। यानी ये वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। बाकी जो ऑलरेडी जो थे, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल है, पीपीसी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो कवानीन है वो तो ऑलरेडी थे ही थे ना, जो लॉ इसमें पढ़ाया जाता था। लेकिन इसमें इन बच्चों को जो इंटरमीडिएट के बाद आ रहे हैं उनको फिलॉसफी ऑफ लॉ, लीगल सिस्टम, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम स्विक्स कहते हैं, ये बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया, सोशल स्टडी, ये सारा मिक्सचर जो है ना, इसे आप लॉ कह सकते हैं। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा आसान है। अब एलएलबी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ये शुरू हैं। इनमें आप दाखिला ले सकते हैं और लॉ करने का ये फायदा है कि आपको पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। हत्ता के आर्मी में भी जॉब है इसकी, हॉस्पिटल में भी जॉब है, बैंक में भी जॉब है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आपको जॉब मिल जाएगी। फिर गवर्नमेंट आप हर अदारे में प्रोसिक्यूटर्स
गवर्नमेंट ने रखे होते हैं उनके केसेस को देखने के लिए, वहां जॉब मिल सकती है, लॉट ऑफ जॉब। अब जिस तरीके से इन्होंने लीगल एजुकेशन को मुश्किल बना दिया है, उससे ये बहुत महंगी भी हो गई है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जिस तरह ये पाबंदियां लगाई थी कॉलेजेस के ऊपर कि आपने कम लोगों को लॉ कराना है और ये स्टैंडर्ड होना है सारा, और अटेंडेंस होनी है और एग्जामिनेशन सिस्टम बेहतर करना है, इसके साथ साथ वो फ़ी के हवाले से भी लगा देती। अब फ़ी इतनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 5 साल LLB का देख लें, 12-12, 20-20 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया ले रही। प्राइवेट अदारे जो एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी से, वो भी 2.5-2.5, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए सालाना ले रहे हैं। अब मुझे आप बताएं, क्या क्लर्क का बच्चा लॉ कर सकता है जिसकी तनख्वाह 40-50 हज़ार है? क्या किसी मजदूर जो 20-25 हज़ार रुपये कमाता है वो अपने बच्चे को लॉ करवा सकता है? तो गोया कि ये एक कोशिश थी कि इशराफिया जो है ना, इशराफिया का ये सोच थी कि इसमें आम आदमी ना आए। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स इसको कहते हैं, नवाबों का पेशा है तो उसमें नवाब ही हैं। अब जो बंदा 20 लाख 25 लाख लगा के बच्चे को पढ़ाएगा और उसके बाद वो लॉ करके उस पर जाएगा, तो बहरहाल ये एक सोशल अलमिया भी था। हालांकि ये मैं आपको बताऊं कि जो लॉ की डिग्री है वो करने के बाद प्रैक्टिस से समझ आती है कि किस तरीके से आपने अदालतों में केसेस को, ये प्रैक्टिस है। जो आपने पढ़ा होता है वो आपके लिए फायदेमंद जरूर है, उसने आपकी ग्रूमिंग जरूर करनी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कानून की अमलदारी किस तरह करवानी है, किस तरह केसेस लड़ने हैं। लेकिन बहरहाल LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने इस फोरम से ये आवाज उठाते रहेंगे कि प्राइवेट अदारों को खास तौर पर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खास तौर पर हुकूमत जो है ये ऑर्डर करे कि इनकी फ़ी जो है कम की जाए, क्योंकि फ़ी बहुत ज़्यादा है और आम आदमी अब इसकी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता। ये बहुत बड़ा अलमिया है। राइट जो है हर आदमी को, माशरे के हर आदमी को, माशरे के हर तबके को उसको राइट मिलना चाहिए, राइट। लेकिन अब अमीर आदमी तो दाखिला ले लेगा, गरीब आदमी मुझे बताएं आप कैसे दाखिला लेगा? चंद सीटें गवर्नमेंट अदारों में होती हैं, 100 सीट, 150 सीट, उसमें अगर फ़ी कम है, बाकी जो दूसरे इदारों में, अब मेरिट पे जब अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, 25 करोड़ का मुल्क है, और वहाँ पर आप सारा 25 करोड़ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लॉ में आ जाए, कराची यूनिवर्सिटी में आ जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में चला जाए, तो फिर आप देखें मेरिट कितना हाई हो जाता है। तो जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो ये भी हमारे सामने है। बहरहाल आप LLB में दाखिला लें, मेहनत से पढ़ें, बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, बड़ी अच्छी डिग्री है। इससे आपकी अपनी शख्सियत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको माशरे में रहने का जो है वो ढंग मिल जाएगा, आप लोगों के मसाइल को हल कर सकेंगे, आप आवाम के दुख दर्द को समझ सकेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या व्हाट्सएप, मेरा मैसेज आपको व्हाट्सएप नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, इस पर आप वॉइस मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।